परमपिता परमेश्वर की कृपा से और उन तपस्वियों की कृपा से ये फुलबारी दयानंद की फल फूल रही है। अभी एक 90-92 साल के व्यक्ति ने 10 दिन पहले बताया, अगर कोई मुझे पूछे आर्य समाज का विस्तार हो रहा है, घट रहा है, तो मैं कहूँगा विस्तार हो रहा है। जब कभी हम छोटे छोटे वृंदावन मथुरा आया करते थे तो एक उत्सव हुआ करता, बड़े बड़े विद्वान आते थे, कहीं कोई आर्य समाज का उत्सव नहीं होता था। सकारात्मक बात कही। ए भाइयों बहनों, यहाँ भी स्वामी धर्मानंद जी महाराज, महाशय हुब्बलाल, ये पुराने बुजुर्ग आँच पर तापते तापते अगर सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर सत्यार्थ प्रकाश उन्हें न मिलता, अपने माननीय जो पंडित जी उन्हें न मिलते, जो कवि थे, कि फुलवारी यार फूले न होती और हम सब के बीच में महर्षि दयानंद न होते तो हमें सोचने की सामर्थ्य न होती। अकल के ताले महर्षि दयानंद ने हमारे बीच में खोले। स्वामी दयानंद जी प्रसंग में चर्चा की कि खुदा 7वें आसमान वहां बैठा है, तो बताओ आसमान से आसमान की दूरी कितनी है? उत्तर नहीं दिया, कोई सोचता ही नहीं था। ये विचार करने का, चिंतन करने का तरीका जो प्राचीन लुप्त हो गया था भाइयों बहनों, ये कुंजी महर्षि दयानंद जी महाराज ने दी। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, सामान्य व्यवहार की बातों के लिए भी उन्होंने सिद्धांत दृष्टांतों के माध्यम से हमें समझाए। हम नित्य पढ़ते और देखते हैं। मित्रों, महर्षि दयानंद जी महाराज को 199 वर्ष हो गए और ये 200वां प्रारंभ हो गया है। हमें अपने उस महान पुरुष के जीवन से प्रेरणा लेकर कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए, अगले 100 वर्षों तक हम प्रेरित होते रहे। हम एक ऐसा वातावरण तैयार करते, ऐसा एक माहौल बना दें कि 100 वर्ष तक ऊर्जा हमें मिलती रहे। ये बिना तप त्याग संयम के होगा नहीं। जैसा वातावरण बनेगा, तो वातावरण बनेगा, तुम प्रयास करोगे तो हो सकता है वो ऊर्जा हमें मिल जाए। कितना लंबा समय हो गया। आज से 100-150 वर्ष पहले क्या स्थिति हमारे देश समाज की थी, वो सब इतिहास के पन्नों से पुराने लोग जानते हैं। कितना परिश्रम किया उन आर्यों ने, चाहे भले ही आर्य समाज के लोग विरोधी हैं, वे कहीं भी भारत में या भारत से बाहर पूछ लो, सब जानते हैं आर्य समाज कोई संगठन। मित्रों, बहुत सारे प्रवचन सुने और सुने गए, 2-3 सुझाव देकर मैं पीछे हटता हूं। और कोई ऐसी जरूर योजना बनाए। मेरे मस्तिष्क में अपने साथियों के साथ बैठकर चर्चा की है मैंने, माननीय प्रधान जी बीरेन जी, अन्यों के साथ भी चर्चा की। कब 1 वर्ष तक नहीं, पूरे 2 वर्ष तक लगातार, तो अगला वर्ष उनका 200 पूरा हो जाएगा, तब एक अगला वर्ष चलेगा, तो कम से कम 200 गांवों तक जाएं। हम 200 विद्यालयों को चुने, हम 200 शासन प्रशासन के अधिकारियों और ऋषिदान का संदेश चित्र के माध्यम से, कैलेंडर के माध्यम से पहुंचाएं। हम 200 नए परिवारों से संपर्क करें। अनेक प्रकार से इस योजना को ऐसा एक व्यवहार, एक ऐसा आंदोलन जैसा वातावरण बन जाए, उस वातावरण से फिर क्रांतिकारी, फिर कोई कार्यकर्ता, नई पीढ़ी निकले जो 100 साल तक आने वाली पीढ़ी हमारे तुम्हारे विचारों की रक्षा करे। हमारी जो पहचान है,
कार्यों की पहचान सिद्धांत से है। सिद्धांत और दृष्टांत, दृष्टांत तो कल्पित भी होते हैं। जब उसकी सिद्धांत को बनाए रखा तो हमारी पहचान बनी। अदालत में हमारी पहचान थी, परिवार गांव में हमारी पहचान थी। जब हमने अपना सिद्धांत छोड़ दिया, हम सिद्धांतों के समझौता करने लगे, छोटी छोटी बातों में लोग लालच में हम गिरने लग गए, तो उससे हमारे विचारों में कमी आई और हमसे लोग दूर गए। जब भी हम कोई कार्यक्रम आयोजन करें उसे ऐसा व्यवहारिक बनावे, मुझे ऐसा ना लगे कि भाई ये अलग कोई कार्यक्रम है। जैसे अब हमारे सामने होली का पर्व है। होली के पर्व को उस पर्व की रूप में ही हम मनाने का प्रयास करें। जितने भी पर्व आते हैं हमारे मत, हम अलग थलग बैठ जाएं, हम जंगल में जाके गोल्डर से डर के बैठ जाएं, हम क्यों नहीं एक ऐसा वातावरण तैयार करें तो उस पर्व को सही रूप में हम रख दें। जैसे होली का पर्व है, होलक है, होलक से बना है, अपभ्रंश है कि होला, और होला कहते हैं अपरिपक्व अन्न को। और हमारे यहाँ ये परंपरा रही है, परिपाटी रही है पहले से ही कि भाई जो भी नई फसल आई है उसे देवताओं को अर्पित करके, अग्नि में आहुति देकर, फिर विद्वानों को अर्पित करके तब हम घर में अपने लेकर आते हैं, ग्रहण करते हैं। किसी भी समाज को, राष्ट्र को, जब समाज में, राष्ट्र में मानव की वृद्धि होती है, मानव का विस्तार होता है तो कुछ कमियां आती हैं, और कमी दौड़ती हैं। कमियों को रोकने के लिए, समाज को बांधने के लिए जैसे संस्कारों की आवश्यकता वैसे कर्मों की भी आवश्यकता है। तो हमारे समाज के चार जो दुश्मन है, अज्ञान, अन्याय, अभाव और असंगठन, इसे दूर करने के लिए ऋषियों ने 4 पर्वों का निर्माण किया। प्रधान जो पर्व है किसी भी राष्ट्र में आवश्यकता है। ये वर्ष का अंतिम पर्व है और होली का पर्व है। मैं अनुभव करता हूँ, हो सकता है कुछ कमी रहती हो, तो वर्ष का जो लड़ाई झगड़े हुआ करते थे वो होली वाले दिन न्याय हो जाता था, वो आगे फैसला नहीं चलता, आगे की नींव कहीं डाले जाते थे। आज 350 वर्ष तक कोर्ट रोज निर्णय करे, तब भी इतने केस पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उसका फैसला नहीं हो सकता इतनी जल्दी। हमारे यहाँ पंचायत ग्राम स्तर पर व्यवस्था थी कि 1 वर्ष के बाद भाई होली सो होली उस पर डालो धूल, आओ हम सब मिले। इसलिए सब मिलकर सामूहिक बड़ा यज्ञ करते थे। हम ये भी सुनते थे वह खेरापत का होली में आग लगाने वाले का वंश नहीं चलता। वंश क्यों नहीं चलता? जब बड़ा हुआ आर्य समाज के संपर्क आया, पता चलता ये ठीक कहते हैं। जैसे ही बसंत पंचमी आती है, कहते होली का डारा बढ़ेगा, उसी दिन से कूड़ा रखना प्रारंभ कर देते थे। 40 दिन तक बहुत कूड़ा इकट्ठा हो जाता था, उसमें बिल्ली बच्चे दे देती थी, अन्य कीट पतंग इकट्ठे हो जाते थे और पूर्णमासी की तरह आग लगा देते थे। उससे भी पहले माताएं पूजने जाती गुड़ और मक्खन या घी से, तो अरबों चेटियां, करोड़ों चेटियां हमारी इकट्ठी हो जाती, वो जल के समाप्त हो जाती थी। और हमारे यहाँ चीटी मारना भी अधर्म है और काम कानून पैदा हो जाता, जिस ईंधन के द्वारा 1 वर्ष तक रोटी बना के खाई जा सकती है, वो ईंधन भी खत्म हो जाता था। इसके पीछे जो लॉजिक था, जो विज्ञान का प्यारे मित्रों, जब पतझड़ होता है औषधियों को इकट्ठा करना प्रारंभ करते थे हम बसंत ऋतु में, वो बसंत पंचमी के आसपास से इकट्ठा करके औषधियां हमारे दवा के काम आएंगी, गर्भवती माताओं के काम आएंगी, औषधि के रूप में काम आएंगी, बुखार में काम आएंगी, और वही औषधियां हवन में भी काम आएंगी। जब वर्षा खत्म होती तो रोग प्रारंभ होते हैं, जब सर्दी खत्म होती है तब रोग प्रारंभ होते हैं। ऋतुएं बदलती है, थोड़ा परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन की सावधानी के लिए शरीर को फिल्टर करना,
सर्विस कराना भी जरूरी होता है। साल में 2 बार जो सर्विस आती है उसमें चर्चा नहीं करूंगा। तो औषधियां सब अपने घर से सब औषधि लेकर सामूहिक रूप से यदि होता था और नए अन्न की इसमें आहुति। आयुर्वेद में आता है कि जिसका वात पित्त कफ विषम है उसे भून कर जौ खाना चाहिए, उस कफ की निवृत्ति होती है। इस मास में जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं दिन में अगर सोते हैं तो कफ बढ़ता है। कफ बढ़ेगा थोड़ी परेशानी होगी, जो रक्त बनना चाहिए तो कफ बनेगा, तो उनके लिए भुना हुआ अन्न अपरिपक्व अन्न बहुत फायदेमंद है।